आरके की मैं बात कर रही थी, त्रिमूर्ति तिकड़ी एक थी और किरण चौधरी चूंकि बीजेपी में चली जाती हैं, उसके बाद वीरेंद्र सिंह की एंट्री जो कि पहले हो चुकी थी, अब पोस्टर्स में उनका फोटो लगना, क्या ये हुड्डा साहब के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं, प्रयास कोई हो रहा ऐसा है? शक्ति प्रदर्शन नहीं किसी तरह के। कोई कांग्रेस एक है और कांग्रेस मिलके, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी सबने मिलकर चुनाव लड़ा। और आज के दिन मीडिया जो है, आप तो शायद इतना नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि अखबारों में पूरे दो दो पेजों की सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि जो है, और उसमें ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की गुटबाजी को दिखाने का प्रयास रहता है। लेकिन जो बीजेपी में हाल है उसको ना तो प्रेस दिखाती है और प्रिंट मीडिया दिखाता है। और मैं समझता हूं नहीं, कि बीजेपी में जो हाल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो वो भी हम दिखाते हैं। किसी तरह की एड भी नहीं मिलती। आपको तो कांग्रेस का पक्ष दिखाना चलिए चाहिए वो क्योंकि अलग, जनता का पक्ष है। ठीक है। देखिए, तो आज हमने आफ्ताब अहमद बीजेपी जी, में किस तरीके की हमने ये गुटबाजी और वो दिखाया है। कि बीजेपी में भी इस बार भीतरघात हुआ के बयानबाजी खूब हुई है। ऐसा नहीं कि हरियाणा न्यूज नहीं दिखाता, हमने दिखाया कि बीजेपी के किन किन उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी नेताओं पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, सवाल आपसे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और जितना आप कह रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ा, तो कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कैप्टन अजय यादव भी टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठाते रहे। जहां जहां आपके उम्मीदवार जीत भी गए, वहां भी सैलजा कह रही हैं टिकट गलत दिया नहीं, गया। ऐसा वो किसी का अपना तो फिर क्या इसमें निजी मीडिया निजी मीडिया की आकलन होगा। गलती है? कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है जिसकी वजह से जो एक वो है, जिसकी वजह से टिकट वितरण होता है। और मैं समझता हूं कि कुछ जगह हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, उसमें जो चीज़ें हैं उसका नेतृत्व जो है संज्ञान ले रहा है। लेकिन ये कहना कि टिकट वितरण में किसी, मैं नहीं समझता कि हरियाणा जिस दिन टिकट वितरण हुआ था उससे पहले बीजेपी बड़े दावे करती थी 10 की 10 सीटें होंगी, तो आखिर में क्या रहा? हाँ, हो सकता है हम 2-3 सीटें और अब इजाफा कर सकते थे, लेकिन जो है आज के दिन 5 सीटें आके हम समझते हैं कि हम इसी तरह इस 2-3 सीटें फिर वो कम कैसे रही? वो कम, उसके कई कारण हैं किसी चीज़ के लिए। कई चीज़ों में हम उसी जो मैंने बताया, नेतृत्व जो है उसका आकलन करके उसका संज्ञान ले रहा है। जिस तरीके से हम विधानसभा चुनाव में जो कोई कमियां रह गई हैं, जो कोई हमारे वो रह गई, उनको दूर करके बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हरियाणा विधानसभा में करें। मैं समझता हूं कि हरियाणा विधानसभा में 1966 के बाद जो नतीजे आने हैं, सबसे बढ़िया नतीजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए हरियाणा में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद और समर्थन से रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आप, बेशक रिकॉर्ड बनाने।